बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी की ऑफिशियल जी। बहुत दिनों बाद आज मैं कोई वीडियो अपनी बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने फ़िल्म की हुई थी लेकिन अपलोड नहीं कर सकी। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि वेडिंग सीज़न है और थोड़ी मसरूफियत रही, वायरल वगैरह भी चल रहा था मेरा बच्चों का। तो जी यहाँ पर मैंने भी फाइनली जो है ना हनी कॉम में ये जो है ना लेज़र कोटिंग में ले लिया है पेन और मैं आपको दिखा रही थी। और इंशाल्लाह मैं स्लोली ग्रेजुअली इसके साथ में पॉट्स भी लेकर आऊँगी और इंशाल्लाह मैंने जो है ना नॉन स्टिक को बिल्कुल ख़त्म कर देना। वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, जब इसकी कोटिंग निकल जाए ना तो वो फिर बड़ा हार्मफुल हो जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी और मुझे बड़ा अच्छा मिला था। दो ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं लेकिन फिर भी ना अच्छे हैं, ये यूज़ के लिए अच्छे हैं जी। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, ज़ूबिया के घर। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर। मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो है, मेरी हॉस्टल फ़ेलो है, मेरी रूममेट है और जिसकी बेटी हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो अभी मुझे मौका मिला है जाने का, पूरा साल हो गया। हादिया जाएगी जी मेरे साथ, क्योंकि बेटी ईमान के साथ हादिया की बहुत दोस्ती है। तो ये हादिया के मैंने कपड़े निकाले, हादिया जीन्स के साथ अपनी ये वाली टॉप पहनेगी और जो लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाई थी ये पहनेगी और साथ में जी स्वेटर्स पहनेगी और इसके शूज़ निकालते हैं और साथ में दिखाती हूँ आपको अपना ड्रेस। तो जी ये मैंने शॉल जो है ना अपनी आयरन करके रख दी हुई थी और साथ में मैंने अपने शूज़ निकाल लिए हुए थे और एक्चुअली मेरा ड्रेस अभी आना था टेलर से और जैसे ही वो आता ना तो इतने में मैंने सोचा कि मैं जो ना कुकिंग वगैरह कुछ कर जाऊँ अपने बच्चे के लिए जी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक वाली खिचड़ी अपने बेटे के लिए और ये मूंग दाल की खिचड़ी मैं बनाती हूँ और इसके अंदर अगर आप इस तरीके से पालक को ब्लेंड करके अगर आपके पास पड़ी हो या कभी कभी होता है ना लेफ़्ट ओवर पालक हो और आप इस तरीके से फ्रीज़ कर दें और जब आप बनाएं 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर ना थौ करके ऐड कर दें। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आजकल ज़रूरी नहीं है कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे ही पिकी ईटर्स हैं, आजकल जो न्यूरोटिपिकल बच्चे भी हैं वो भी खाने में ना बहुत वो पिकी ईटिंग की तरफ चले जाते हैं ना। तो ये चीज़ है ना कि इनको वेजिटेबल्स खिलाने का बहुत ही हेल्दी वे है। इस तरीके से ये खिचड़ी जो है मैंने साथ में जी अंडे बॉयल हो रहे हैं हादिया के लिए। एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था और साथ में हादिया ने जाना था और मेरे बेटे ने अपने पापा के साथ घर में रुकना था, इसलिए मैं इसके लिए खाना बना रही थी और साथ साथ में चाहती कि हादिया थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता कर ले, क्योंकि बच्चों का वायरल चल रहा है। आपको पता है आजकल वायरल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है बच्चों में, सोर थ्रोट और ये कफ वगैरह, तो कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो मुझे लगा कि मैं बॉइल्ड एग्स बना लेती हूँ, ये बड़ा हेल्दी जो होता है ना वो हो जाता है नाश्ता। तो ये जो है ना जी बड़ा बेस्ट तरीका, आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ये ज़रूर आपके बच्चे खा लेंगे और बड़ी फ्लेवरफुल जो है ना पालक खिचड़ी रेडी होती है। ऐसे समडे मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। खैर जी मेरे ड्रेस ले आए थे मेरे हस्बैंड टेलर से और अभी हम लोग रेडी होकर निकल आए। मैंने ज़ुबिया के लिए एक गिफ्ट लिया था ड्रेस, आई होप कि उसको पसंद आए। और साथ में हादिया ने जी अपनी फ्रेंड ईमान के लिए एक बैग लिया था गिफ्ट में। और बच्चों का यही होता है, थोड़े छोटी छोटी सी की चीज़ें उनको पसंद होती हैं, तो उसने उसके लिए वो पैक करवाया और मैंने अपना ड्रेस पहन लिया था, शूज़ पहन लिए थे साथ। ये मेरा एथनिक का ड्रेस था जो मैंने आपको अनस्टिच दिखाया था और मैं इसकी स्टिच भी आपको पूरी डिटेलिंग दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा है, वैसे एथनिक तो मेरा फेवरेट ब्रांड है और ये कलर जो है ना हैवी विंटर का कलर था और मुझे बहुत प्यारा लगा था। खैर तो यहाँ पे हम लोग अब निकल आए थे जी। रास्ते में हम लोगों ने केक पिक किया था, बस निकलते करते थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो हम पहुँच आए थे जी। अब यहाँ पे ज़ुबिया के घर हम लोग पहुँच आए हुए थे और मैं ये देख रही थी कि ज़ुबिया के कपड़े ऊपर लटके हुए हैं, ये ज़ुबिया का ही घर है। तो यहाँ पर जी मैंने केक शेक निकाला और हम लोग अब, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप करके चले जाना था मेरे बेटे को लेकर, मैंने और हादिया ने सिर्फ यहाँ पे 2-3 घंटे गुजारने थे। तो जी यहाँ पे हम लोग बेल वेल बजा रहे हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है अच्छे दोस्तों से मिलने की और मेरे को 1 साल बाद मुलाकात हो रही थी और ज़ुबिया के घर तो मैं 2-3 सालों के बाद आ रही थी। तो खैर जी उसका बेटा आया हसन हमें रिसीव करने। नीचे ज़ुबिया के इन लॉज रहते हैं, ऊपर ज़ुबिया की फैमिली रहती है। तो हम लोग जा रहे थे जी ऊपर और हादिया भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ज़ुबिया के बच्चों के साथ हादिया की भी बहुत अच्छी गपशप है। और यहाँ पे जी मेरी बहुत प्यारी दोस्त ज़ुबिया, ये उसका घर है और ज़ुबिया हमारा वेट कर रही थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे मिलने के लिए क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही थी। तो जी मैं आपको थोड़ा सा ज़ुबिया का ड्राइंग रूम भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा ज़ुबिया ने अपना ड्राइंग रूम जो है ना सेट किया था, बहुत एलिगेंट से सोफ़े थे और वॉल पे भी बहुत अच्छी इसने फ्रेम्स और डेकोर वगैरह लगाई थी। और यहाँ वो बता रही थी कि मैंने नीचे सिटिंग अरेंजमेंट किया जहाँ मेरे बच्चे कारी साहब से कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो खैर जी फिर हम लोग बाहर लाउंज में आके बैठ के और ज़ुबिया अपनी गपशप करते और बच्चे यहाँ पे अपना बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और ये ज़ुबिया लोगों का सन रूम मुझे बहुत पसंद है, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है ना विंटर्स में आप जो है ना मज़े से बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा धूप का भी थोड़ी गर्माइश में इंजॉय करें और थोड़ा सा ओपन जगह पे ना बैठ के नाश्ता वाश्ता करें तो बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी ज़ुबिया ने भी अपना घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। ये उसका बेडरूम है और ये जो पॉट्स उसने लगाए हुए ना पिंक और ब्लू कलर में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे।
तो खैर जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आपको लुक दिखा रही थी। मैंने अपना ये वाला ड्रेस पहना था जो आपको रास्ते में दिखाया था, और बड़े अरसे बाद मैंने ना ब्लैकिश मरून शेड लिया है। एक्चुअली कुछ कलर्स विंटर्स के होते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं ना। मुझे बेसिकली थोड़े से डार्क कलर्स पसंद हैं, लाइट कलर्स मैं थोड़ा सा इंटेंशनली भी नहीं लेती क्योंकि मुझे पसंद नहीं होते ना। तो खैर यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी अपनी लुक, और यहाँ बाहर आए तो फिर इसके बाद जी हम लोगों ने, ज़ुबिया ने बहुत मज़ेदार खाना रेडी किया था, हम लोगों ने खाना खाया। और फिर ये जो बच्चा पार्टी हम लोगों ने हीटर लगा के दिया, हमने कहा चले जी आप नीचे बैठ के अपना एंजॉय करें। और ज़ुबिया मुझे कुछ अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, अपने कुछ ड्रेसेस दिखा रही थी, क्योंकि ज़ुबिया माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है, वो स्टिचिंग भी करती है और बड़ी ही फ़ाइन स्टिचिंग करती है, नो डाउट। तो खैर जहाँ पे हमने हैप्पी टाइम गुजारा, फैमिली टाइम। इसके बाद हम घर आ गए। तो एक्चुअली आज मेरे बेटे का बर्थडे था और ही इज़ 12th टुडे माशाल्लाह से। और हम लोगों ने उसका बस सिंपल सा ही घर में केक काट लेते होते हैं, तो उसका ये केक आया था, ये हम लोगों ने काटा था। और इसके बाद जी ये नेक्स्ट वीडियो है, मेरी कज़न की बारात थी। मेरे भाई, कज़न्स भी भाई होते हैं, चचा का बेटा था मेरा भाई है छोटा, उसकी शादी थी। और यहाँ पे जी उसकी ये बारात का फंक्शन है, और ये माशाल्लाह से ब्राइड हैं, ये उसके फादर हैं, मदर हैं। और ये बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है जी। निकाह, यहाँ पे निकाह सेरेमनी हो रही है, और यहाँ पे जी सिग्नेचर्स वगैरह चल रहे हैं। और सारी ही जो लेडीज़ मेरे समेत सारी खड़ी थी, लड़कियाँ लेडीज़ जो भी मैरिड थी, वो सारी थोड़ी सी सेंटी हो गई थी, क्योंकि ये बड़े इमोशनल मोमेंट्स होते हैं और ये हर एक को ना अपनी चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ब्राइड ने बहुत हसीन ड्रेस पहना होता है, ये वेलवेट का ड्रेस था, इट इज़ ब्लैकिश मरून कलर, और इसके ऊपर जो ये मुगल आर्ट और ये एम्ब्रॉयडरी थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने स्टेज भी बड़ा ही प्यारा डेकोर किया हुआ था। और सबसे ब्यूटीफुल तो जी हमारी ब्राइड माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जो इसका ड्रेस था ना, ये जिसके ऊपर बग्गियाँ सी बनी है ना, ये तो इन्होंने तो मेरा जी दिल ले लिया। तो खैर इसके बाद जी ग्रूम वगैरह आया था, खाना शाना हम लोगों ने खाया, ग्रूम आया निकाह के बाद, फिर आपस में इन लोगों का फ़ोटो शूट वगैरह। वैसे ज़्यादा फिर मैं ज़रूरत फिल्म नहीं कर सकती, प्राइवेसी होती है। और ये वलीमे का इवेंट था जी, और ये जो था ना हमारे दूसरे सिटी में था वलीमा। और ये हॉल वगैरह जो था मैं आपको दिखाती, कोई न्यू हॉल मार्की बना था यहाँ पे, तो ये उसकी देखिए उन्होंने बड़ा प्यारा से यहाँ पे डेकोर किया हुआ है। और बस हम लोग रिसेप्शन में खड़े थे, गेस्ट वगैरह का वेट कर रहे थे, खाना शाना खाया, बहुत मज़ेदार सा लंच था। और ये ब्राइड और ग्रूम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें जी, मेरी बेटी समेत सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, और हर एक को हंसना बसना अपनी नई फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ नसीब करें, और एक बहुत ही प्यारी लाइफ अल्लाह ताला नसीब करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जी, ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हर लड़कियों को कदरदान लोग मिलें। और सेम दुआ जो है ना हमारी इस प्यारी सी ब्राइड के लिए भी। और ये माशाल्लाह से डॉक्टर हैं। तो ये जी थोड़ी सी पिक्चर्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। मैंने ये ड्रेस पहना था बारात के ऊपर, ये मेरी ब्राइड के साथ फ़ोटो थी। और ये मेरा ड्रेस जो था ना, ये जी ब्लैक में, मैंने बहुत अरसे बाद ब्लैक पहना, और ये वलीमे का था। और ये थी हमारी ब्राइड की जी थोड़ी सी क्लोज़र लुक ड्रेस की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ग्रूम के साथ ऑब्वियसली मैं फेसेस रिवील नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि एक आइडिया देने के लिए। और ये मेरी हादिया है जी, मेरी बेटी, और इसका ही ड्रेस, इसका मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल्स दिखाऊंगी, मैंने डिज़ाइन किया था। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।